आपके साथ आयुषी। डॉक्टर अश्विनी ईएनटी एंड कॉस्मेटिक हॉस्पिटल पटना में रेन पर राष्ट्रीय सेमिनार। बिहार की राजधानी पटना के मलाही पकड़ी चौक के पास स्थित डॉक्टर अश्विनी ईएनटी एंड कॉस्मेटिक हॉस्पिटल में 25 जनवरी से 27 जनवरी तक 3 दिवसीय रीनोप्लास्टी पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें रीनोप्लास्टी सर्जन महाराष्ट्र डॉक्टर विकास कुलकर्णी, सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी एनएमसीएच डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा, डायरेक्टर अश्विनी ईएनटी एंड कॉस्मेटिक हॉस्पिटल डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा समेत कई ख्याति प्राप्त चिकित्सकों ने भाग लिया। ईएनटी एंड कॉस्मेटिक हॉस्पिटल ये इसी एम से खोला गया था। हमने यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर आए तो कॉस्मेटिक में बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो ये जो सेंटर है यहाँ पर आपको सर्जिकल या नॉन सर्जिकल की कॉस्मेटिक से रिलेटेड हर सुविधा उपलब्ध है, चाहे वो लेज़र हेयर रिमूवल हो, अनचाहे बालों को हटाना है, जले हुए के निशान हटाना है, कुछ लोगों के एक्सीडेंट होता है उसकी वजह से निशान रह जाते हैं, उन निशान को हटाना है। मुंह खुलने में बिहार में बहुत कॉमन समस्या है कि लोग जल जाते हैं ना, बहुत छोटे छोटे से बच्चे आते हैं, बोरसी में गिर गए या माड़ वाले पानी में गिर गए, है ना। अब वो गिरे तो उसकी वजह से जो है वो चेहरा जल गया या बॉडी का पार्ट जल गया। अब वो कॉन्ट्रैक्चर क्रिएट करता है जिसकी वजह से पूरा हाथ नहीं खुल पा रहा है या पूरा हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा है, पूरा मुंह नहीं खुल पा रहा है। तो वो भी CO2 लेज़र से बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है और ये सुविधा बहुत कम सेंटर्स पर ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है और इतने अफोर्डेबल रेट पे। तो जिस चीज़ के लिए आप अगर मान लीजिए किसी का ऊपर से लेके यहाँ तक जल गया हो, अब उसके लिए हम कितना स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे, है ना। बॉडी में भी तो उतना ग्राफ्ट होना चाहिए और वो छोटा सा बच्चा है। तो सोचिए ये उन सारे बच्चों के लिए वरदान जैसा है। छोटे छोटे बच्ची हैं जिनके हाथ पे ईंटा गिर जाता है और ट्रॉमा हो गया, इसकी वजह से उंगली चिपक गई, तो उसको भी लेज़र के कुछ सेशन से ईजिली ठीक किया जा सकता है। कहने के लिए तो हमारे पास सब कुछ है जो आप ढूंढना चाहते हैं किसी भी मेट्रो में या बड़े शहर में, और वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। और जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है हमारे यहाँ, ये वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है बोलते हैं। और मतलब आपकी नाक अगर टेढ़ी है, सांस लेने में दिक्कत है, या आपकी नाक छोटी है, आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या दोनों भी हो सकता है, नाक टेढ़ी भी है छोटी भी है, और नाक दिखने में अच्छी नहीं है, और जो नाक दिखने में अच्छी नहीं होती वो नाक काम भी अच्छी नहीं करती। नाक का काम है सांस लेना। नाक एक एयर कंडीशनर की तरह है, तो अगर आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी कम होता है, आपको दिक्कत आती है, बोलने में दिक्कत आती है। और होता क्या है, अगर नाक के ऑपरेशन हर तरह से किया जा सकता है, लेकिन अगर ये टेक्निक से किया, राइनोप्लास्टी से किया, तो आप पूरा नाक उसका अच्छे से ठीक कर सकते हो, दिखने में भी और सांस लेने में भी। तो ये टेक्निक से आप 2 गोल अचीव करते हो। आप नाक दिखने में भी अच्छा होता है और नाक का जो मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है सांस लेना, सांस लेने में भी आप नाक को अच्छे तरह से कर सकते। पेशेंट हमारे पास आता है, सांस लेने में दिक्कत है या नाक उसका टेढ़ा है, वो बता के आता है, या नाक उसका छोटा है। ये पेशेंट खुद अपने को प्रॉपर जो ट्रेंड ईएनटी सर्जन है, ईएनटी सर्जन के पास आता है। अगर सांस लेने में दिक्कत है, बार बार नाक में ड्रॉप डालने पड़ते हैं, ऑट्रिविन जैसे, सांस लेने में दिक्कत है इसीलिए, तो जो बार बार नाक में ड्रॉप डालता है, रात को उसका नाक बंद रहता है। नाक दिखने में भी नाक आपका टेढ़ा है ये बताने को किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। और मोबाइल की वजह से, सेल्फी की वजह से अभी लोगों में और ज़्यादा समझदारी आ गई है, लोग अच्छे से अपने आप समझ रहे, लोग अभी बहुत कॉन्शियस हो गए, मतलब आपके नाक के बारे में। तो अगर आपका नाक सही तरीके से ठीक करना है तो ये राइनोप्लास्टी की टेक्निक की वजह से ठीक करना ज़रूरी है। आप जो करने वाले डॉक्टर है उनसे संपर्क कीजिए, ये अपने आप हो जाएगा सर्जरी करके। आवाज़ पर इसका कितना असर है, कितना फायदेमंद है? किस तरह की आवाज़? बोलने की आवाज़। बोलने की आवाज़।